नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है इसमें हम बनाने वाले हैं वीक बेस्ड पजल्स, मतलब सप्ताह वाले जो क्वेश्चन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार छुट्टी। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइमर स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, जिनसे बनता है वो लोग बनाने की कोशिश करिए। टाइमर ऊपर चल रहा है, 3 मिनट का समय। जिनसे नहीं बनते वो क्वेश्चन को पढ़िए और जिनसे बन रहा है क्वेश्चन को बनाइए। सर चेकलिस्ट का 4 नंबर के पजल को थ्रेड मेथड से क्यों नहीं किए हैं सर? हैं, आंसर तो सर्कल में ही रहता है ना हर जगह, उसको मैं चेंज थोड़ी करता हूँ। बनाऊंगा जब मैं, तब उसको मैं थ्रेड से बनाऊंगा, लेकिन उसका आंसर शो जो करते हैं वो सर्कल से ही करते हैं। चलिए दोस्तों, तो डन के मैसेज आ रहे हैं कुछ लोगों के। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीक वाले पजल को कैसे बनाते हैं इसका तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 7 people T, U, V, W, X, Y and Z are joining office on 7 different days of the week starting from Monday to Sunday but not necessarily in the same order। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज तो पता होगी कि भाई मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है, वेंसडे के बाद थर्सडे आता है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। ऐसा तो नहीं है कि ट्यूसडे के बाद सीधा संडे आ जाता है, या जब जब मन करे तब संडे ले लेते हैं अपन, हाँ आज संडे छुट्टी मना लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये यूनिवर्सल फिक्स्ड चीजें हैं कि मंडे के बाद ही ट्यूसडे आएगा, उसके बाद ही वेंसडे आएगा। तो इसलिए वीक वाले पजल में हमेशा जब भी ऐसा कुछ दिया जाता है, बस ध्यान देना कि वीक स्टार्टिंग फ्रॉम कहां बोल रहा है। जैसे कभी कभार क्वेश्चन में क्या बोल देता है, वीक इज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, तो संडे से अगर वीक स्टार्ट हो रहा है तो संडे से आपको स्टार्ट करना है, ऐसा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बोल रहा है तो आपको हमेशा मंडे से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ये देखो मंडे बोला है यहां पर, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे मंडे। और पूरा नहीं लिखना है, कुछ लोग ऐसे पूरा लिखने लग जाते हैं, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। मैं पहले ऐसा लिखा करता था, टाइम वेस्ट होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ लिखना है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब देखिए क्या बोल रहा है, 2 people ज्वाइन बिटवीन वी एंड टी। वी और टी के बीच में 2 लोग ज्वाइन करते हैं। एक्स ज्वाइन 2 days आफ्टर जेड, 2 days आफ्टर, ध्यान देना, एक्स ज्वाइन 2 days आफ्टर जेड, जेड से 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मतलब बीच में 1 का गैप लेना है, ऐसा। अब काफी लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि z से 2 दिन बाद बोला है। z से ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, तो 2 दिन बाद हो गया ना। आगे आपको क्या बोल रहा है, y ज्वाइंस बिफोर वेंसडे। y जो है वो वेंसडे के पहले ज्वाइन करता है, मतलब y या तो यहां होगा या तो यहां होगा। v डज नॉट ज्वाइन जस्ट बिफोर u, v जो है वो u के जस्ट पहले, ऐसे नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन बिफोर x इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन आफ्टर w। कल बताया था पेयर, कल ही बताया था। नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन बिफोर x इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन आफ्टर w। x के पहले जितने हैं w के बाद उतने ही होंगे, मतलब x और w का पेयर बनेगा। अब जो पेयर होता है कल भी मैंने बताया था, आज फिर से बता देता हूं पेयर कौन कौन से बनते हैं। टॉप बॉटम, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, थर्ड टॉप थर्ड बॉटम। अब भाई ये पेयर तो बनेगा नहीं, सिंगल खाली है, क्योंकि x और w 2 लोगों को एक जगह पे कैसे रख दोगे, तो वो पेयर नहीं बनेगा।
2 people ज्वाइन बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में 2 लोग ज्वाइन करते हैं। अब देखो दोस्तों यहां पर मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कल ही बताया था रोटी वाला एग्जाम्पल, ऐसे बीच से तोड़ के थोड़ी खाओगे, इधर ही से खाओगे ऐसे। पहले वाई को यहां पर रखो, इसको चेक करते हैं, ये हो गई हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी। ये गलत भी हो सकती है, गलत होगा तो इसको चेक करेंगे। कुछ लोग दोनों साथ में भी चेक करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। दोनों साथ में चेक करना प्रीलिम्स में तो पॉसिबल होता है, लेकिन मेंस में पॉसिबल नहीं होता कि आप एक साथ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनाओ, ठीक है। इसीलिए अभी से आदत डालो इस चीज को, एक एक करके चेक करो। वाई से 2 छोड़कर जेड, वाई से 2 छोड़कर जेड, जेड से 1 छोड़कर एक्स, जेड से 1 छोड़कर एक्स। अब एक्स का डब्ल्यू के साथ पेयर है, तो ये देखो ये पेयर डब्ल्यू आ जाएगा यहां पर, ठीक। अब बचा क्या आपके पास, वी से 2 छोड़कर टी, गलत हो गया, कहां रखोगे भाई, वी से टी कहां रखोगे, यहां भी रखते हो तो 2 छोड़कर जगह नहीं है, यहां भी रखते हो तो 2 छोड़कर जगह नहीं, मतलब गलत हो गई। गलत हो गई चीजें तो हम इसको चेंज कर देते हैं, वाई को ले लेते हैं दूसरी जगह पे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो वाई को लिया यहां, वाई से 2 छोड़कर जेड, 2 छोड़कर जेड, जेड से 1 छोड़कर एक्स, जेड से 1 छोड़कर एक्स। एक्स और डब्ल्यू का पेयर है, तो अगर ये एक्स यहां है तो दूसरे वाले पेयर पे यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू। अब बचा क्या हमारे पास, v से 2 छोड़कर t बचा है, तो ये देखो ये वाली जगह को देखना, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। v से 2 छोड़कर t, ये जगह दिख रही है 2 छोड़कर t रखने के लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आप v को यहां रखोगे तो t यहां आ जाएगा, फिर u यहां रखना पड़ेगा, तो u के ऊपर v हो गया, जो कि मना किया, u के जस्ट ऊपर v नहीं होना चाहिए। तो इसलिए t को यहां पर रख दो, v को यहां पर रख दो, ताकि u के ऊपर v ना आए, t आ जाए। ये सॉल्व हो गया। WYTU ZVX, WYTU ZVX बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मिनट का समय है, टाइमर रीसेट, चलो स्टार्ट। कुछ लोग बोल रहे टारगेट बैच का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। दोस्तों उसमें से ना कुछ पुरानी पीडीएफ्स हैं जिसमें सॉल्यूशन नहीं है, वो पीडीएफ्स को मैंने डिलीट करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि वो पीडीएफ्स ना बहुत पुरानी है। उस टाइम पे मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया करता था ताकि स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करें, तो इसीलिए वो सारे पीडीएफ्स को मैं हटवा दूंगा जिसमें सॉल्यूशन नहीं है। जिसमें सिर्फ सॉल्यूशन आप वो वाले क्वेश्चंस को बनाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। बहुत क्वेश्चंस हैं उसमें, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमको वही क्वेश्चन बनाना है, उसको छोड़ दीजिए और दूसरे क्वेश्चंस बनाइए जिसमें सॉल्यूशन है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन बहुत लोगों से बन गया, जिनसे नहीं बना ध्यान दीजिएगा। 7 people HIJKLM and N were born in 7 different days of a week from Sunday to Saturday। देखो संडे से स्टार्ट किया यहाँ पर, फ्रॉम संडे टू सैटरडे, तो संडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ओनली 1 person वॉज बॉर्न बिटवीन H and M, H और M के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर N इज 1 more than, N के बाद जितने भी हैं वो कितना है 1 more, यानी 1+।
एक ज्यादा है। देन नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर एच, एच के पहले जितने भी लोग बॉर्न हुए उससे एन के बाद एक ज्यादा होना चाहिए। एल वॉज बॉर्न बिफोर जे बट आफ्टर के, एल वॉज बॉर्न बिफोर जे बट आफ्टर के, जे से पहले लेकिन के बाद होना चाहिए। ओनली 3 पीपल और बॉर्न बिफोर के, सिर्फ 3 लोग के से पहले बॉर्न हुए तो 1 2 3 ये हो गया के। 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन एल एंड आई, एल और आई के बीच में 2 लोग बॉर्न होते हैं। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन है। अब यहां पर देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है के नीचे एल के नीचे जे रखना है, तो के नीचे एल के नीचे जे यहां पर कहीं पर आ सकते हैं, इन 3 जगह पे आ सकते हैं एल और जे, ठीक। अब के से एक छोड़कर एन लेना है, के से एक छोड़कर एन ऊपर भी हो सकता है, के से एक छोड़कर एन नीचे भी हो सकता है। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले मैं ऊपर की तरफ चेक करता हूं, के से एक छोड़कर एन को मैंने रख दिया यहां पर, ठीक है। अब देखो एन के नीचे कितने लोग थे, एक ज्यादा, तो 1 2 3 4 5। अगर एन के नीचे 5 लोग हैं जो कि एक ज्यादा है, मतलब एच के ऊपर 4 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 यहां हो गया एच। अब देखो के नीचे एल और जे रखना है, तो के नीचे एल और फिर उसके नीचे जे, ठीक है। अब देखो एच से एक छोड़कर एम लेना है, एच से एक छोड़कर एम लोगे तो कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि एल से 2 छोड़कर अब आप आई नहीं रख पाओगे यहां पर, तो गलत हो गया कंडीशन। तो दूसरी वाली कंडीशन हमारी क्या थी, दूसरी वाली कंडीशन थी हमारी के से एक छोड़कर एन को मैं नीचे की तरफ लेता हूं, ठीक है। अब अगर मैं एन को नीचे की तरफ लिया हूं, के से एक छोड़कर एन में नीचे की तरफ लिया हूं, तो देखो के नीचे एल और जे रखना है, के नीचे एल यहां जे यहां। अब एल से देखो 2 छोड़कर आई रखना है, एल से ये 2 छोड़कर आई हो जाएगा यहां, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन को देखो, एन के नीचे एक है, एक है, और एच के ऊपर जितने थे उससे एक ज्यादा है, तो एच के ऊपर 0 होने चाहिए भाई, एच के ऊपर 0 एन के नीचे 1, तो एक ज्यादा हुआ ना। बचा क्या, एम बचा है, एच और एम के बीच में ये देखो 1 पर्सन दिख रहा है, 1 पर्सन दिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। एच आई एम के एल एन जे, एच आई एम के एल एन जे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, टाइमर रीसेट करते हैं। चलिए दोस्तों, डन के बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। 7 people STUVWXWYZ visit a museum on 7 different days starting from Monday to Sunday। मंडे से स्टार्ट करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, टी विजिटेड द म्यूजियम आफ्टर वाई, टी जो है वो वाई के बाद म्यूजियम जाता है, वाई से नीचे की तरफ, एंड नॉट बिफोर जेड, टी जो है वो जेड के पहले नहीं जाता, मतलब जेड के भी बाद में ही जाएगा, तो यहां पर ऐसा बना लेते हैं कि ये जेड के भी बाद में ही जाएगा। डब्ल्यू विजिटेड द म्यूजियम आफ्टर वी, डब्ल्यू जो है वो वी के बाद विजिट करता है, बट बिफोर जेड, लेकिन ये जेड के पहले विजिट करता है। फिर बोल रहा है मोर देन वन पर्सन विजिटेड द म्यूजियम बिटवीन यू एंड एस, यू और एस के बीच में मोर देन वन है, मतलब +1, एक से ज्यादा होना चाहिए, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ओनली वन पर्सन विजिटेड द म्यूजियम बिटवीन जेड एंड एस, जेड और एस के बीच में सिर्फ एक पर्सन विजिट करेगा। ओनली 3 पर्सन विजिटेड द म्यूजियम बिटवीन वाई एंड एस, वाई और एस के बीच में 3 लोग विजिट करते हैं। 3 पीपल विजिटेड द म्यूजियम बिटवीन यू एंड जेड, यू और जेड के बीच में 3 लोग विजिट करते हैं। अब देखो इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, यहां ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही हमको जिससे स्टार्ट किया जा सके। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि भाई हमको कहीं पर भी कुछ भी मंडे ट्यूसडे वेंसडे इसके बारे में नहीं बताया कि कहाँ किसको रखना है। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आपको दिखती है तो क्या कर सकते हो आप, सोच के बताओ थोड़ा सा। डॉट मेथड, बिल्कुल सही, डॉट मेथड। अब डॉट मेथड क्या होता है भाई, काफ़ी लोग बोलेंगे ये क्या बला है भाई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बला नहीं है, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये सबको हटा दो इसमें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डॉट मेथड का यूज़ करना है। तो ध्यान दीजिएगा डॉट मेथड कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको मैक्सिमम डॉट्स फिल करने होते हैं। आपको क्या पता है, देखो यहाँ पर z कॉमन है, s कॉमन है, यहाँ z कॉमन है, z कॉमन है, यहाँ s कॉमन, s कॉमन, तो या तो इन दोनों को मर्ज करो या तो इन दोनों को मर्ज करो। लेकिन ध्यान देना है कि जिसको भी आप मर्ज कर रहे हो उसके बाद कुछ और मर्ज होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, अगर आप ये z s और ये वाले को मर्ज करते हो तो इससे s से फिर u भी आ जाएगा, फिर u से z भी आ जाएगा, मतलब ये सब मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसको स्टार्ट आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको और इसको मर्ज करोगे तो s से u आ जाएगा और ये s से y आ जाएगा, तो मर्ज हो ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और इसको ऐसे वर्टिकल नहीं बनाना है, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन को लिख लो, जैसे u से 3 छोड़कर z, u से 1 2 3 छोड़कर z, ये हो गया। अब आपको क्या पता है, s से 1 छोड़कर z रखना है, मतलब z से 1 छोड़कर s रखना है, तो इस z से 1 छोड़कर s यहां पर हो सकता है ना, s यहां पर इस जगह पे। देखो अगर मैं s को यहां पर लूंगा तो u और s के बीच में एक पर्सन दिख रहा है हमको u और s के बीच में एक से ज्यादा चाहिए, मतलब z से आप यहां पर s को नहीं रख सकते, तो z से इस तरफ रख लो, 1 छोड़कर s। समझ में आया भाई, z से 1 छोड़कर s इधर नहीं रख सकते ना, क्योंकि u और s के बीच में फिर 1 हो जाएगा, हमको u और s के बीच में एक से ज्यादा चाहिए, तो इधर तो पॉसिबल नहीं था, तो उस तरफ रख लो। अब देखो s से 3 छोड़कर y रखना है, s से 1 2 3 छोड़कर अगर मैं y रखूंगा, इतने दिन होते हैं क्या हफ्ते में, हमको तो 7 ही दिन मिले ना भाई हफ्ते में, तो इतने सारे दिन कैसे बना सकते हो, पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या करोगे आप, इस तरफ नहीं बना सकते, इधर बनाओ, s से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया y, तो ये कंडीशन भी मर्ज हो गई, ये सारी कंडीशन मर्ज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमको क्या पता है, z के ऊपर w और v रखना है। टोटल यहां पर कितने डॉट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा 7 दिन हो चुके हैं, ये पूरे के पूरे 7 दिन हो चुके हैं। तो अब इसको बनाओगे कैसे, तो हमको क्या पता है, y और z दोनों, इसको देखो z के ऊपर w और v रखना है। अगर z के ऊपर w और v रखना है तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मानूंगा ऐसे, मतलब मैं ऐसा मानूंगा कि ये s जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप खुद सोचो z के ऊपर की तरफ तो सिर्फ एक ही डॉट दिखेगा, z से ऊपर 2 लोगों को कैसे रख पाओगे, नहीं रख पाओगे ना। इसलिए इसको ऐसा इस तरफ ऐसे खड़ा कर दो, ऐसा, ये वाला पोर्शन जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसा बना लो, u 1 छोड़कर y 1 छोड़कर z 1 छोड़कर s। अब देखो ये बना लो मंडे से संडे बना लो, इसमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब देखो ध्यान से, z के ऊपर w और v चाहिए था, z के ऊपर w और v हो जाएगा, w यहां v यहां, और क्या बोला था आपको, y और z दोनों के नीचे t चाहिए था, t आ जाएगा यहाँ, इक्वेशन सॉल्व।
UVYW, UVYW, ZTS, ZTS। समझ में आया? जिनको नहीं आया एक बार फटाफट रिपीट करता हूं डॉट मेथड, फिर से फटाफट रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखना। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ले लो, मैंने ये वाली ले ली, यू से 3 छोड़कर z, ठीक है, यू से 3 छोड़कर z मैंने कंडीशन ले ली, यू से 1 2 3 छोड़कर z। अब देखो z से 1 छोड़कर s रखना है, z से 1 छोड़कर s को यहां पर रख सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि s और u के बीच में 1 से ज्यादा होने चाहिए, यहां s और u के बीच में 1 है, 1 से ज्यादा चाहिए हमको, तो इधर नहीं रख सकते। तो अगर यहां नहीं रख सकते तो z से 1 छोड़कर s को इस तरफ रख दो, ठीक है। अब देखो टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही दिन होते हैं हफ्ते में, मतलब खत्म, और आगे डॉट नहीं बनाना है हमको। तो अगर s से 3 छोड़कर y रखना है तो s से उधर नहीं जा सकते आप, क्योंकि 7 दिन खत्म हो चुके हैं। तो s से 1 2 3 छोड़कर y यहां पर आ जाएगा। अब आपको पता है z से ऊपर 2 लोग होने चाहिए, तो z से ऊपर 2 लोग होने चाहिए, तो z से इस तरफ 2 लोग दिख रहे हैं ना, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ होगा, ये ऐसा होगा ऊपर की तरफ। तो कैसे बनाओगे भाई, ये अगर ऊपर की तरफ है तो ऐसे टॉप पे बना लो u को, फिर एक डॉट, फिर y, फिर एक डॉट, फिर z, फिर एक डॉट, फिर s। तो बना लो। अब देखो z के ऊपर w और v रखना था, z के ऊपर w और v, और z के नीचे t रखना था, z के नीचे t। अब लिख दो यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बन गया भाई, ये हो गया UVYW ZTS, UVYW ZTS बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी बनाइए इसको, 3 मिनट का समय है। चलिए दोस्तों डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। There are 7 businessmen, namely LMNO, PQR. They all go to Kerala for a conference on different days of the same week, starting from Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. अब क्या बोल रहा है, देयर आर 2 days गैप बिटवीन N एंड O, N और O के बीच में 2 दिनों का गैप है, N और O के बीच में 2 दिनों का गैप है। M goes for the conference just before the day on which P goes for the conference. M जो है वो P के जस्ट बिफोर जाता है, जस्ट पहले जाता है।
क्यू डज नॉट गो फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑन संडे, क्यू जो है वो संडे के दिन नहीं जाता, यहां क्यू क्रॉस कर दो। एल गोज फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑन थर्सडे, एल जो है वो थर्सडे के दिन जाता है यहां। देर इज वन डे गैप बिटवीन एन एंड एल, एन और एल के बीच में एक दिन का गैप है। आर डज नॉट गो फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे एंड संडे, आर जो है वो मंडे को और संडे को नहीं जाता। चलो बनाएंगे इसको। अब देखो एल से हमारे पास एन को रखने के लिए दो जगह है। एल से आप एन ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। एल से एन ऊपर लिया हमने, ये हो गया। एन से दो छोड़कर ओ लेना है, तो एन से एक दो छोड़कर ये ओ हो गया। अब ये पी और एम दोनों साथ में चाहिए, मतलब दो दिन साथ में खाली होने चाहिए। देखो यहां अकेला, ये भी अकेला पॉसिबल नहीं है, तो पी को यहां रखो, एम को यहां रखो। अब अगर आर को यहां नहीं रख सकते तो आर यहां पर आ जाएगा, जो एक बच गया, क्या बच गया, एल एम एन ओ पी, क्यू बचा हुआ था, क्यू को रख देते हैं यहां पर। क्वेश्चन सॉल्व। क्यू एन आर एल ओ एम पी, क्यू एन आर एल ओ एम पी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बनाइए। देखो जब तक स्पीड से बनाने की कोशिश नहीं करोगे, स्पीड से बनेगा नहीं। और मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बना रहा हूँ, धीरे धीरे ही बना रहा हूँ। आप चीज़ों को बस समझने की कोशिश करो। प्रॉपर टाइम भी दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। एक एक मिनट के पजल हैं ये, जिसके लिए मैं आप लोगों को जस्ट डबल समय दे रहा हूँ, दो दो ढाई ढाई मिनट दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन हैं ये सब 1 से 1.5 मिनट वाले क्वेश्चन हैं, जिनके लिए मैं आपको 2.5 मिनट 3 मिनट तक दे रहा हूँ। देर आर 7 पर्सन, ये चीज को तो यार फटाफट पढ़ लिया करो। 7 लोग हैं फलाना फलाना, हु बोर्डेड द बस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे नॉट इन सेम ऑर्डर। मंडे से संडे तक ये लोग बस पकड़ते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब क्या बोल रहा है, 1 पर्सन बोर्डेड द बस बिटवीन आलोक एंड रवि। आलोक और रवि के बीच में एक बंदा बस पकड़ता है, यहां लिख लेते हैं आलोक, एक बंदा रवि। फिर क्या बोल रहा है, फेना बोर्डेड द बस 3 डेज बिफोर शुभम। तो शुभम से 3 दिन पहले, शुभम से 3 दिन पहले मतलब 1 2 और ये हो गई तीसरे दिन में। मैंने अभी बताया था 3 डेज बिफोर मतलब बीच में 2 का गैप आएगा, 1 2 3। अंकित बोर्डेड द बस जस्ट बिफोर आलोक। आलोक से जस्ट पहले अंकित बस पकड़ता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा अंकित जस्ट पहले ऐसे। रवीना बोर्डेड द बस ऑन संडे। रवीना ने संडे के दिन बस पकड़ी है। सोनी बोर्डेड द बस नीदर जस्ट बिफोर रवीना नॉर जस्ट बिफोर फेना। तो सोनी ने ना तो रवीना के पहले, यानी यहां पर सोनी नहीं आएगी,
और ना ही सोनी इसके जस्ट पहले यहां पर आएगी। ठीक, अब देखो सिंपल सी चीज है, आपके पास दो पॉसिबिलिटी, दो नहीं तीन पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें ना, दो से तीन पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, क्या करना है आपको, एक एक करके चेक करते हैं। शुभम से दो छोड़कर फेना लेना है। अगर मैं शुभम को यहां लूंगा, दो छोड़कर फेना को यहां लूंगा, ठीक है, ऐसे ध्यान देना भाई जो भी मैं बता रहा हूं। शुभम को अगर मैं यहां लूंगा, दो छोड़कर फेना को यहां लूंगा, तो अंकित और आलोक के लिए मेरे पास दो जगह बच जाएगी। अंकित और आलोक ये दोनों साथ में ना भाई, दोनों लोग यहां पर भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, यहां पर भी हो सकते हैं। तो रखते हैं इसको, रख के चेक करेंगे। शुभम को मैंने रख दिया यहां पर, शुभम से दो छोड़कर फेना, तो शुभम से दो छोड़कर ये हो गई फेना। अब अगर अंकित आलोक को मैं यहां पर रखूं, अंकित आलोक, तो फिर आलोक से एक छोड़कर रवि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, यहां से इधर भी नहीं हो पाएगा, इधर भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अंकित और आलोक को यहां पर रखते हैं, अंकित और आलोक। अब देखो आलोक से एक छोड़कर रवि रखना है, तो ये देखो आलोक से एक छोड़कर रवि यहां पर आ जाएगा। बची कौन, सोनी, उसको रख दो यहां। क्वेश्चन सॉल्व। अंकित आलोक फेना रवि सोनी, अंकित आलोक फेना रवि सोनी, शुभम और रवीना, शुभम और रवीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। सर एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, अरे हिंदी में तो समझा तो रहा हूं मैं हिंदी में, अब मेरी रीडिंग स्पीड इंग्लिश में है इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, पर पढ़ पढ़ के सारी चीज़ों को समझाता तो हिंदी में ही हूँ। जैसे कि P गोज ऑन ट्यूसडे, P मंगलवार को जाता है, M गोज बिफोर O मतलब M O से पहले जाता है, तो ऐसे हिंदी में समझा तो रहा हूँ मैं सारा। जब आपने एग्ज़ाम क्रैक किया था आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी उस समय 24 से 5 के बीच में, 25 थे आई थिंक, हाँ 25, नहीं 24-25 के बीच की थी। 2018 ना, 18 मतलब 17 वाला एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था 2018 में, तो 18 को मैं 25 साल का हुआ था अगस्त में, हाँ तो 24 साल कुछ महीने हुए थे मेरे को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 7% LMNO PQR are going to attend webinar on 7 different days of the week, Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. P goes on Tuesday, P मंगलवार को जाता है, डायरेक्ट लिख दो। M goes before O, M जो है वो O से पहले जाता है। Neither Q nor O goes on the second last day of the week, second last day ये होता है सैटरडे, तो Q और O दोनों ही इस दिन पर नहीं जाते हैं बोल रहा है। 1 person goes between O and M, O और M के बीच में 1 person जाता है, तो आपको पता है ना ऊपर की तरफ, तो आप ऐसा बना दो इसको, O से एक छोड़कर
M ऊपर की तरफ। फिर क्या बोल रहा है, मोर देन 3% गो बिफोर O, O से पहले मोर देन 3 यानी +3 लोग रहते हैं, जाते हैं, मतलब 3 से ज्यादा लोग। O हु डज नॉट गो ऑन संडे, O जो है वो संडे को नहीं जाता, मतलब ये। अब देखो O यहां नहीं जाता, O यहां नहीं जाता, तो O यहीं जाएगा, क्योंकि O से पहले आपको 3 से ज्यादा लोग चाहिए, 1 2 3 4, 3 से ज्यादा 4 लोग होते हैं, ठीक है। O से एक छोड़कर M रखना है ऊपर की तरफ, O से एक छोड़कर M यहां पर आ जाएगा। आगे देखते हैं, N गोज जस्ट बिफोर L, N जो है वो L के जस्ट पहले जाता है, तो मतलब 2 दिन खाली साथ में कहां दिख रहा है, ये सिंगल, ये 2 है, तो L और N। फिर क्या बोल रहा है, Q एंड N डू नॉट गो ऑन संडे, Q और N संडे को नहीं जाते, ठीक है, वैसे भी L जा रहा है उस दिन तो। फिर क्या बोल रहा है, R गोज जस्ट बिफोर P, R जो है वो P के जस्ट पहले जाता है, तो जो बच गया उसको यहां पर रख दो। क्या बचा है, Q बचा हुआ था, हो गया सॉल्व। RPMQONL, RPMQONL बिल्कुल सही है। सब क्लर्क लेवल के क्वेश्चन हैं, ये पीओ लेवल के क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहते हैं। खैर अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल बढ़ाते जाएंगे। फिर चलिए बनाइए जल्दी से। एटलीस्ट 2 एडजेसेंट पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इसका मीनिंग कम से कम 2 लोग जो आसपास बैठे हैं उनका सेम डायरेक्शन होना चाहिए, 2 से ज़्यादा लोग भी सेम डायरेक्शन के हो सकते हैं, मिनिमम 2 लोग तो सेम डायरेक्शन होना ही चाहिए। +1 एंड +1 डिफरेंस, मनीष जी कल ही की क्लास में तो बताया हूं, आप कल की क्लास नहीं देखिए क्या अच्छे से। 1+ का मतलब होता है एक ज्यादा, जैसे मेरे पास 5 है तो आपके पास 6 है, तो उसको क्या लिखेंगे, 1+। और +1 जब लिखते हैं हम, उसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब अगर मेरे पास 1 है तो आपके पास कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर, कहां गया, देयर आर 7 वर्कर, 7 लोग हैं जो काम करते हैं। ऑल ऑफ देम गो फॉर वर्क इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब क्या बोल रहा है, एल गोज टू वर्क ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर ऑन वेंसडे, एल जो है वो वेंसडे के बाद पहले कहीं जाता है, तो एल इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। 2 वर्कर्स गो फॉर वर्क बिटवीन एल एंड आई, एल और आई के बीच में 2 लोग जाते हैं। ओनली 1 वर्कर गोज फॉर वर्क बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में सिर्फ 1 वर्कर जाता है। 2 वर्कर्स गो फॉर वर्क बिटवीन जे एंड एन, जे और एन के बीच में 2 लोग जाते हैं। ओनली 1 वर्कर गोज फॉर वर्क बिटवीन एन एंड एच, एन और एच के बीच में 1 पर्सन जाता है। 2 वर्कर्स गो फॉर वर्क बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में 2 लोग जाते हैं। के डज नॉट गो फॉर वर्क ऑन वेंसडे, के जो है वो वेंसडे के दिन नहीं जाता, ठीक है। अब देखो एल वाली कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे यूज करना भाई, एक साइड से, तो पहले ये वाले को लेके चेक करते हैं।
एल से 2 छोड़कर आई, 2 छोड़कर आई। अब इसमें फिर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या आई से 1 छोड़कर जे रखना है, तो आई से 1 छोड़कर जे नीचे भी हो सकता है, आई से 1 छोड़कर जे ऊपर भी हो सकता है। तो पहले ऊपर का चेक करेंगे। आई से 1 छोड़कर जे अगर यहां पर रखते हो तो जे से 2 छोड़कर एन, फिर ऐसे आ जाओगे यहां पर। अब देखो एन से 1 छोड़कर एच रखना है तो एन से 1 छोड़कर एच नीचे भी रख सकते हो, एन से 1 छोड़कर एच ऊपर भी रख सकते हो। ऊपर अगर एच रख दोगे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? एम और के के बीच में 2 लोग चाहिए, वो कहां रखोगे फिर? एम और के लिए तो यही जगह बचेगी ना, गलत हो जाएगा। इसलिए एन से 1 छोड़कर एच को यहां पर रख देते हैं। अब आपको पता है एम से 2 छोड़कर के रखना है, मतलब यही वाली जगह है एम और के लिए। के को यहां नहीं रख सकते तो के को यहां रख दो, एम को यहां रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। एल जे एम आई एन के एच, एल जे एम आई एन के एच, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा समय देंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, ये सब लुल क्वेश्चन है। अरे यार तो मेरा, तो आप लोग यार समझते नहीं हो, पता है चीजों को। कल को कोई एक ऐसा बच्चा आता है जो अभी मान के चलो आज किसी ने सोचा कि चलो मैं बैंक की तैयारी चालू करता हूं, और वो अगर मेरा कोर्स लेके पैसे दे के आ रहा है कोर्स में, तो वो तो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहेगा ना। उसके सामने हार्ड वाला क्वेश्चन रख दूंगा तो वो तो डर के भाग जाएगा, फिर फलाना सर के पास चले जाएगा। तो कोर्स की शुरुआत धीरे से किए हैं, ऐसे धीरे 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 बढ़ाएंगे ना लेवल। मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं 10 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी। और क्लासेस खत्म हो भी गई अगर ये पजल सीरीज की, तो हम पजल की अगली सीरीज चालू करेंगे ना फिर, एडवांस वाली। वैसे तो इसी में बढ़ते जाएगा लेवल, तो टेंशन मत लो आप लोग, लेवल सब बढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे। चलिए 3 मिनट तो हो चुके हैं, पर बीच में मैं घुस गया था डिस्टर्ब करने के लिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे देते हैं। मेरे ख्याल से ये आखिरी पजल है, एक बार चेक कर लेंगे आखिरी है कि नहीं है। 8वां पजल है ये, 7 पजल हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आखिरी पजल है ये, तो बनाते हैं इसको। और यही सबसे अच्छा लेवल होगा, पूरे आज की क्लास का सबसे अच्छा लेवल यही होगा।
7 person L, M, P, N, Q, O and R attend marriage in 7 different days, Sunday to Saturday. तो संडे से स्टार्ट करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब क्या बोल रहा है, ओ अटेंड द मैरिज आफ्टर पी, ओ जो है वो पी के बाद अटेंड करता है। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द मैरिज बिटवीन एन एंड पी इज 1 लेस, एन और पी के बीच में जितने भी होंगे वो एक कम होगा, एक कम होगा मतलब 1 माइनस, कहाँ गया यार, हाँ, एन एंड पी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में जितने भी लोग हैं उससे एक कम होना चाहिए एन और पी के बीच में। ओनली 1 पर्सन अटेंड मैरिज बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में सिर्फ एक बंदे ने मैरिज अटेंड की है। बट क्यू डज नॉट अटेंड द मैरिज ऑन संडे, क्यू ने संडे के दिन मैरिज अटेंड नहीं की, मतलब यहां नहीं आएगा क्यू। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज आफ्टर एल, ऐसी कंडीशन पेयर बनता है, बिफोर एन आफ्टर एल सेम है, मतलब एन और एल का पेयर बन जाएगा। अब पेयर होता क्या है भाई, पेयर होता है 1 2 3। ओ अटेंड मैरिज इमीडिएटली बिफोर एम, ओ जो है वो इमीडिएट बिफोर है एम से। आर अटेंड मैरिज बिफोर वेंसडे, आर जो है वो बिफोर वेंसडे है, तो बिफोर वेंसडे मतलब ये 3 जगह पे हो सकता है आर, ये 3 जगह पे हो सकता है आर, इसको यहां हटा देते हैं, आर के लिए 3 जगह, संडे मंडे ट्यूसडे। बट आर डज नॉट अटेंड ऑन संडे, आर संडे को अटेंड नहीं करता, मतलब आर यहां नहीं आएगा, है ना, तो ये 2 जगह है आर के लिए, ये वाली 2 जगह, ये वाली और ये वाली। अब क्या बोल रहा है, एम अटेंड मैरिज आफ्टर एन, एम जो है वो एन के बाद अटेंड करता है। अब देखो आर से 1 छोड़कर क्यू रखना है, आर से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो आर से 1 छोड़कर क्यू यहां आ जाएगा। इस वाले में आर से 1 छोड़कर क्यू यहां होना नहीं चाहिए, इसलिए आर से 1 छोड़कर क्यू यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, पेयर बचा हुआ है ना, पेयर को देखते हैं, एन और एल का पेयर। देखो एन और एल के पेयर के लिए ये वाली जगह खाली है, इस जगह पे आर आ चुका तो नहीं रख सकते, इस जगह पे रख सकते हो, ठीक है। तो अगर एन और एल को मैं यहां पर रखता हूं ऐसे, तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं रख के। अगर n को यहां और ऐसे l को यहां पर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, o और m के लिए ये वाली जगह खाली है, o और m, o जो था वो p के नीचे था तो p आ जाएगा यहां पर। अब इस चीज को चेक करते हैं, n और o के बीच में कितने लोग हैं, तो n और o के बीच में 2 लोग दिख रहे हैं हमको, मतलब इनके बीच में एक कम, यानी 1 दिखना चाहिए n और p के बीच में, तो n और p के बीच में 1 दिख रहा है, सॉल्व हो गया। बेसिक कहाँ से स्टार्ट किया था आप सब ने अंशिका जी, इसी बेसिक कोर्स की पहली क्लास से, और कहाँ से, और कहाँ से करेंगे भाई, सेम बनाए। PRNQLOM, PRNQLOM बिल्कुल सही है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, @BANKERS10, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए targetbatch.in इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। अनलिमिटेड प्रैक्टिस PDF है, डिस्काउंट कोड YO50, 50% का डिस्काउंट है। और वैसे तो यहाँ पर चेकलिस्ट भी आने लग गई है, अगर आप सिर्फ चेकलिस्ट बनाकर खुश हैं तो सिर्फ आप इतना भी कर सकते हैं, जो कि कुछ महीनों बाद आपको लगेगा कि चेकलिस्ट आधे घंटे में हो जाती है सर। अभी जो बिगिनर्स हैं उनको चेकलिस्ट लग रहा होगा कि सर 2 घंटे लग गए सॉल्व करने में, लेकिन जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा ना, तो आप आधे पौन घंटे में सॉल्व कर लोगे चेकलिस्ट की, अरे सर ये तो आधे घंटे में बना दिए हम। क्योंकि मेन क्या होता है ना, जब हम शुरुआत करते हैं
तो पजल्स बड़े धीरे धीरे हमसे बनते हैं, एक एक पजल में 8-8 10-10 मिनट लग जाते हैं हमको सॉल्व करने में। लेकिन जैसे ही हमारा लेवल बढ़ने लगता है धीरे धीरे, वही पजल 2-2 3-3 मिनट में होने लगते हैं। तो अगर मैं 8 पजल भी दे रहा हूँ, 3-3 मिनट भी लगा रहे हो, 8 या 24 मिनट में आपके 8 पजल बन जाएंगे। तो ये चीज़ धीरे धीरे ही बढ़ती है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल सब्सक्राइब कर लीजिए, पहुंच जाइए, वहां पर मेंस की क्लास होगी अभी थोड़ी देर में।